ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में कब प्रवेश करेंगे। तो आद्रा नक्षत्र का बहुत बेसब्री से सबको इंतजार होता है। ये त्योहार अधिकांश बिहार झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन अब तो सभी जगह लोग मनाने लगे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दाल की पूड़ी और खीर बनाई जाती है और आम और जामुन खाया जाता है, इसलिए इसका लोगों को इंतजार रहता है। बहुत से लोग जामुन का उपयोग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि आद्रा नक्षत्र नहीं चढ़ जाता है। बहुत से लोग आद्रा चढ़ने के बाद ही जामुन खाते हैं, उससे पहले जामुन नहीं खाते हैं। और आम का तो सीजन शुरू हो जाता है, इसलिए आम लोग खाने लगते हैं, लेकिन जामुन विशेष करके आद्रा नक्षत्र में ही खाया जाता है। और बहुत से घरों में आद्रा नक्षत्र में, आद्रा के समय में खीर पूड़ी, दाल की पूड़ी, खीर, आम और कोई सब्जी बनती है और जामुन, इस चीज को बनाया जाता है। और बनाने के बाद से सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाते लगाते हैं, उसके बाद से फिर अपने खाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद से किसी ब्राह्मण को पहले देना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। तो बहुत से लोगों को आद्रा नक्षत्र की बहुत बेसब्री से इंतजार होती है। और कुछ लोग तो हैं कि जो जानते भी नहीं है कि आद्रा नक्षत्र क्या होता है। जानते भी हैं आद्रा नक्षत्र होता है, फिर भी बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उसमें खीर और पूड़ी बनता है। लेकिन जो बिहार और झारखंड के हैं वो लोग एकदम जानते हैं कि हमें इन 15 दिनों में, आद्रा नक्षत्र 15 दिन का होता है और इसमें बरसात शुरू हो जाती है। आद्रा नक्षत्र में बरसात शुरू हो जाती है और इस समय गर्मी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में रहता है तो कर्क राशि के नजदीक हो जाते हैं और थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम हो जाता है, बारिश होने लगती है, इस वजह से थोड़ा कम हो जाता है। और हमें इस महीने में भगवान शंकर की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो आद्रा नक्षत्र कब शुरू होता है? तो आषाढ़ के महीने में आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होती है। वो नक्षत्र होता है जो कि हमें पंचांग में देखने को मिल जाता है। तो आद्रा नक्षत्र में कौन कौन से लोग खीर पूड़ी बनाकर खाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन रहती यूपी में हूँ, हमारी शादी यूपी में हुई है। तो मैं लेकिन अपना नियम ही आज तक भी चलाती हूँ। इधर बहुत कम लोग जानते हैं यूपी में कि आद्रा में दाल की पूड़ी खीर बनती है, लेकिन हमारे बिहार झारखंड में आद्रा में चढ़ती आद्रा और उतरती आद्रा 2 बार बीच में बनाए या ना बनाए, लेकिन 2 बार लोग खीर की पूड़ी जरूर, खीर और दाल की पूड़ी बनाकर जरूर से खाते हैं। तो उस बीच में यदि तीसरी बार भी बनाने की इच्छा ही तो लोग बनाते हैं, लेकिन जिस दिन चढ़ती है उस दिन और जिस दिन उतरती है उस दिन जरूर से हर घर में दाल की पूड़ी और खीर बनती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल आद्रा नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है। तो आद्रा नक्षत्र 22 जून दिन रविवार को सुबह 6:25 पे आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 6 जुलाई को आद्रा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो इस बीच हमें दाल की पूरी खीर बना के खानी है और भक्ति करनी है भगवान शिव की। और ये समय रोपाई के लिए ही बहुत उपयोगी होता है। इसी समय में जो बुआई होता है, जैसे कि मक्का की बुआई और बीज लोग डालते हैं, तो ये सब चीज इसी समय में शुरुआत होती है। तो जो खेतों में रोपाई और बुआई का काम शुरू होता है वो आद्रा नक्षत्र में ही शुरुआत होती है, क्योंकि इस समय बारिश होती है, इसलिए इसी समय में लोग बीज डालते हैं खेत में, जैसे कि मक्का बोने का और फिर धान का बीज डलाता है। तो इस समय में ही ये सब चीज होता है। इसमें बरसात का मौसम होता है तो खेती भी अच्छी होती है, इसलिए लोग करते हैं। तो प्लीज जो लोग मेरे चैनल पे